हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द जॉब पोर्टल इंडिया चैनल। आज हम बात करेंगे एक फ्रेश नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आई है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट करनी है 266 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट की। स्केल 1 पर होगी ये रिक्रूटमेंट। नोटिफिकेशन की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कर दें। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल्स job.portal.india को भी फॉलो करना ना भूलें। चलते हैं नोटिफिकेशन की डिटेल में। अभी हम बात करते हैं सर्विस कंडीशंस की। सर्विस कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहले आपका मिनिमम जो स्टे रहेगा इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे वो 5 साल का रहेगा। उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जो भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पे सिलेक्ट होंगे उनका मिनिमम पीरियड उस सेम स्पेशलाइजेशन में रहने का 10 साल का होगा। उसके बाद ही आप अपनी स्पेशलाइज जो हैं चेंज कर सकते हैं, वेयरएज आपकी प्रमोशन जो है वो टाइम टू टाइम होती रहेगी कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से। प्रोबेशन की बात करें तो आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसके दौरान आपका एक लाइसेंसेट एग्ज़ाम होगा जिसको क्लियर करने के बाद ही आपकी सर्विस जो है वो कंफर्म होगी। गारंटी बॉन्ड की बात करें तो आपको मिनिमम 4 साल का बॉन्ड कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर इन केस आप अपना बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आपको 1 साल की ग्रॉस सैलरी जो है वो पे बैक करनी पड़ेगी। सैलरी की बात करें तो जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है वो रहेगी आपकी 50,925 अंडर द स्केल ऑफ 50,925 2500 टू 85,925 2710। टोटल एमोलूमेंट्स की बात करें तो आपको 90,000 रुपीज़ बनेंगे। बाकी बेनिफिट्स की बात करें तो पेंशन न्यू पेंशन स्कीम के अंडर होगी, ग्रेच्युटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ऐसे बेनिफिट्स और भी मिलेंगे। कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट्स और डेजिग्नेशन की बात करें तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है डॉक्टर MBBS की, जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MBBS, MD, MS, PG मेडिकल डिग्री किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर कोई भी फॉरेन डिग्री से के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड आपकी पोस्ट रहेगी लीगल, जिसके लिए आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए लॉ में। थर्ड पोजीशन आपकी रहेगी फाइनेंस में, जिसके लिए BCom MCom की रिक्वायरमेंट है। फोर्थ आपकी रहेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BE BTech ME MTech और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या MCA में आपकी BE होनी चाहिए। किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स का एग्रीगेट होना चाहिए। फिफ्थ है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसमें BE BTech ME MTech ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% इसमें भी आपका एग्रीगेट होना चाहिए। सिक्स्थ है आपका जर्नलिस्ट ऑफिसर्स, जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चलेगा किसी भी स्ट्रीम में, और 60% आपका मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो डॉक्टर MBBS की 10 पोस्ट हैं, लीगल की 20 हैं, फाइनेंस की 20 हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 20 पोस्ट हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 20 पोस्ट हैं। जो पुराना बैकलॉग है उसमें डॉक्टर्स की 4 पोस्ट हैं, फाइनेंस की 1 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 1 है, लीगल की कोई भी पोस्ट नहीं है। ये आपकी टोटल पोस्ट 96 बनती हैं, वेयरएज जर्नलिस्ट की 170 पोस्ट हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इनकी कैटेगरी वाइज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी रहेगी 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज आपकी रहेगी 30 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन को खोलकर आप थॉरली पढ़ के फिर ही इन पोस्ट के लिए अप्लाई करें। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपके एग्ज़ाम्स होंगे। फर्स्ट होगा फेज़ 1 का एग्ज़ाम, जिसमें क्या होगा आपके 3 पार्ट्स होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस रहेंगे 35 ईच मार्क्स के। 20-20 मिनट हर के लिए आपको टाइम मिलेगा और इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। ये टोटल एग्रीगेट आपका रहेगा 100 मार्क्स का। फेज़ 2 में होगी आपकी मेन एग्जामिनेशन, जिसमें क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा 250 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 30 मार्क्स का। दोनों टाइप के टेस्ट ही आपके ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे, इन्हीं के बेसिस पर आपकी सिलेक्शन होगी।
प्रॉपर सिलेक्शन क्राइटेरिया काफ़ी थॉरो दिया हुआ है, तो आप नोटिफिकेशन में जाके इसको भी पढ़ सकते हैं। अभी हम लास्ट में बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST PWBD के लिए 250 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST है। बाकी सब कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ प्लस GST रहेगा। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा और ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। सो कैंडिडेट्स, ये थी आपकी एक ब्रीफ नोटिफिकेशन की वीडियो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। अगर आप ऐसा और कंटेंट देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल्स को भी फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।